सब किंगडम मोनेरा, सभी बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में आते हैं। बैक्टीरिया सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। ये हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो और गहरे समुद्र जैसे एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह सकते हैं, जहां दूसरे ऑर्गेनिज्म मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं। अनेक बैक्टीरिया तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर पैरासाइट के रूप में रहते हैं। शेप के आधार पर बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में रखा गया है। पहला, कोकस, जिसे प्लूरल फॉर्म में कोकाई बोलते हैं, ये स्फेरिकल होते हैं। दूसरा, बैसिलस, प्लूरल फॉर्म में इसे बैसिलाई बोलते हैं, जो कि रॉड शेप्ड के होते हैं। तीसरा, स्पाइरलम, जो कि स्पाइरला होता है प्लूरल फॉर्म में और यह स्पाइरल शेप के होते हैं। चौथा, विब्रियम, प्लूरल में इसे विब्रियो बोलते हैं और एक कामा शेप के होते हैं। इनका फिगर देख लीजिए। कोकस जो है गोल है, बैसिलाई इसमें स्पोर पाया जाता है और स्पाइरिला और इसमें फ्लैजिलम भी होते हैं, विब्रियो। फिर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन ये बिहेवियर में बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना भोजन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से स्वयं बनाते हैं। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। अधिकतर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे ऑर्गेनिज्म या डेड ऑर्गेनिक मैटर से भोजन प्राप्त करते हैं। अब आ जाइए आर्की बैक्टीरिया पे। आर्की बैक्टीरिया के ऑर्गेनिज्म हार्श हैबिटेट में रहते हैं, जैसे हेलोफिल्स, जो कि अत्यधिक साल्टी एरियाज में रहते हैं। थर्मोसिडोफिल्स जो बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया होते हैं, वो हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म झरनों में रहते हैं। मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं, वो मार्सी एरिया में रहते हैं। आर्की बैक्टीरिया में सेल वाल की स्ट्रक्चर अन्य दूसरे बैक्टीरिया की सेल वाल से भिन्न होती है। सेल वाल इन्हें एक्सट्रीम कंडीशन मतलब विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने में सहायता करती है। मेथेनोजेंस रूमिनेंट एनिमल जुगाली करने वाले जैसे काऊ बफेलो की गट में होते हैं। मेथेनोजेंस इन एनिमल के गोबर से मेथेन मतलब जो कि बायोगैस कहलाती है को प्रोड्यूस करते हैं। अब आ जाइए यू बैक्टीरिया पे। हजारों यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया की पहचान रिजिड सेल वाल की उपस्थिति एवं एक फ्लैजिला, अगर फ्लैजिला रहेगा तो वो बैक्टीरिया मोटाइल होगी, ठीक है, के द्वारा होती है। साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं, ग्रीन प्लांट की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में, तथा यह फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफों से हैं। यू बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स दोनों आते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर मतलब साइनोबैक्टीरिया जो हैं यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर या टेरेस्ट्रियल में भी होते हैं। इनकी कॉलोनीज अधिकतर जिलेटिनस शीट से घिरी होती है। ये प्रायः पल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम बनाते हैं। बैक्टीरिया जैसे नास्टाक एंड एनाबिना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हेट्रोसिस्ट नामक स्पेशल सेल द्वारा फिक्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें हेट्रोसिस्ट नामक सेल है जो पर्पल कलर की दिख रही है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया विभिन्न इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं तथा उनसे रिलीज होने वाली एनर्जी को अपने एटीपी प्रोडक्शन में यूज करते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप इसे स्पिन से याद कर लीजिए, जैसे एस से सल्फर, पी से फास्फोरस, आई से आयरन और एन से नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। और ये ट्रिक है, मतलब ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब आइए हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया नेचर में सबसे अधिक पाए जाते हैं और इनमें से अधिकतर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं। ये मिल्क से कर्ड बनाने में यूज होते हैं तथा एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में यूज होते हैं। ये लेग्यूमिनस रूट में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, जैसे राइजोबियम को आप जानते ही हैं, वो एक हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। और फिर कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं तथा ह्यूमन क्रॉप फार्म, एनिमल और पेट्स आदि में बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड, टिटेनस और सिट्रस कैंकर। इसी में सबको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सिट्रस कैंकर में। आदि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। बैक्टीरिया में वो रिप्रोडक्शन मुख्यतः फिजन के द्वारा होता है। ये अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर उत्पन्न करती हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। इस प्रोसेस में प्रिमिटिव टाइप का डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है। माइकोप्लाज्मा में सेल वाल नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकती है। अधिकतर माइकोप्लाज्मा एनिमल और प्लांट के लिए पैथोजेनिक होते हैं। एक बात देखिए, इसमें ट्रांसडक्शन के बारे में दिया तो है लेकिन उसका नाम नहीं लिखा है,
ठीक है। जैसे ट्रांसडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, इसमें डीएनए ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। बस, थैंक यू। मनोरम में इतना है।